होगी ना ठीक। नमस्कार, आदाब, मैं अख्तर अंसारी। अगर बात हो बच्चों की और शिक्षा की, नीट पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर जवाबदेही न तय करना ये बड़ी बात है। 30 दिन से बच्चे जंतर मंतर पर बैठकर धरना दे रहे हैं, जिसको लेकर 20 जुलाई को लाठियाँ चली, बच्चे ज़ख्मी हुए, मासूम बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, बूढ़े सभी को ज़ख्मी किया गया। बात यह है कि वहाँ पर एक ट्रक में भरा हुआ पत्थर कहाँ से आए, कौन लाया? टूटी हुई गाड़ी एक दिन पहले कैसे वहाँ मौजूद हो पाई गई, उसे कौन लाया? क्या प्री प्लान था सरकार का या पुलिस का कि इस आंदोलन को किस तरीके से कुचला जाए? इसको लेकर 20 जुलाई को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बच्चों को मारा। पूरा भारत इस चीज़ को लेकर आक्रोशित है। बच्चों के माँ बाप से लेकर मोहल्ले से लेकर देश का हर नागरिक इस बात पे आक्रोशित है कि सरकार, बच्चे अगर अपना अधिकार मांग रहे हैं तो बच्चों को मारेगी। जो बच्चे देश का मुस्तकबिल हैं, देश का भविष्य हैं, उनको डंडों से पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, यहाँ तक लड़कियों को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अपना हक मांगना इस देश में गुनाह है। बच्चों ने अपना हक ही तो मांगा था, अपने फ्यूचर के लिए मांगा था, हमारा फ्यूचर कैसा हो? क्योंकि उन्होंने सालों साल पढ़ाई की, पेपर लीक हुआ, बस सालों साल बर्बाद हुआ, वापस नहीं क्लियर कर पाए, उसी को लेकर धरना हुआ। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से सरकार ने लाल चादर में लेकर चले गए, बहाना बनाया उनका इलाज और उसके बाद तो बच्चों ने CGP ने आत्म आंदोलन करेंगे और सभी जाएंगे, जवाब करेंगे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए बच्चों को पीटा। आप वीर दिखेंगे, आपको कम से कम होना है, क्योंकि हमारे देश का मुस्तकबिल जो है हमारी को भी 3 महीने मेहमानों की खासियत। ये मेहदी हसन साहब जो कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने राहुल गांधी के साथ बहुत लंबी पदयात्रा भी की है। और हमारे मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार परवेज़ अख्तर साहब और सपा से उत्तर विधानसभा के उपाध्यक्ष इरशाद अहमद उर्फ गुड्डू। और हम बात करेंगे इस बर्बरता पर जो जंतर मंतर पर की गई। जिस तरीके जंतर मंतर पर एक धरना चल रहा था, इसको लेकर सरकार ने कुचलने का काम किया। जिस तरह के बच्चों को मारा, इसको पूरे भारत में इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है। आप इसको किस तरीके से सरकार की जो क्रूरता है? देखिए, सरकार हर क्षेत्र में विफल हो चुकी है, चाहे वो किसानों का मामला हो या बेरोज़गारों का मामला हो, व्यापारियों का मामला हो या देश की आर्थिक स्थिति का मामला हो। ये सब हर क्षेत्र में विफल हो चुकी है, क्योंकि देश का 70% जो तबका है वो नौजवानों का है, बच्चों का है, जिनका मुस्तकबिल वो अपने पेपरों में एग्ज़ाम के ज़रिए देख रहे थे, जो भी पेपर थे वो। लेकिन आपने देखा कि 12 साल के अंदर कुल मिला के 192 बार पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि ये 3 लोगों के पास ये देश चला रहे हैं, बल्कि एक और जुड़ गया है, गोल्डन ट्रम्प भी आ गया, बाकी 3 तो थे ही यहाँ पर। उसके इशारों पर देश चल रहा है। वो कहेंगे रात को दिन कह दो, दिन कहेंगे दिन को रात कहो, रात कहेंगे किसानों को कुचल दो, आंदोलन कुचल देंगे। जिस तरह का इनको बर्बरता करना हो, अंग्रेज़ों से बदतर है। तो इन्होंने वो काम किया। नौजवान 18 साल, 16 साल, 20 साल का बच्चे, बेटियां, जिस तरह से बदतमीज़ी हुई है, अगर हम सोच भी लेते हैं, देख लेते हैं, मतलब अफसोस लगता है कि मैं हिंदुस्तान में क्यों हमने जन्म लिया। तो इस तरह की चीज़ें देख के ये लोग समझ लें कि ये वक्त किसी का रहा नहीं है। बड़े बड़े आए और चले गए, वक्त बदलने वाला है, बदल चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आपने देखा है इन बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए श्री राहुल गांधी जी और उनकी पूरी जो कैबिनेट, पूरे लोग, विपक्ष के लोग, प्रधानमंत्री के जो आवाज़ के ऊपर जो घिराव किया है, वो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। और इतिहास में पहली बार पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री संसद से पीछे वाले जो डोर था, गेट था, उससे भागने का काम किया है। तो मिला कि ये कहा जाए कि जो 30 दिन का धरना था, लेकिन राहुल गांधी के 3 घंटे के धरने ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला दिया।
बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं। देखिए, राहुल गांधी एक वाहिद ऐसा शख्स है जिससे ये डरे भी हैं, सहमे भी हैं, सबको पर ईडी और सीबीआई के ने छापे डलवाए और फर्जी तरीके से उनको फंसाए। लेकिन राहुल गांधी या गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिसके पास कुछ मतलब रखने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ तक कि उनके पास कार भी खुद की नहीं है। तो देश के लिए कुर्बानी देने का नाम महात्मा गांधी है। पहले महात्मा गांधी गोरों से लड़े थे, आज ये नौजवान गांधी है जो काले अंग्रेज़ों से लड़ रहा है, इनको भगाने का काम कर रहा है। आज पूरा विपक्ष कल भी साथ था, आज भी वो सदैव साथ रहेगा। जिस तरह से दिखा दिया कि नौजवान बच्चों के साथ में राहुल गांधी ने कह दिया, या प्रियंका जी ने भी कहा कि बात नीट के पेपर की नहीं है, पेपर लीक हुए इसका आपने जवाब दिया। जिस तरह से अभी आपने कहा नौजवानों को अधिकार नहीं मिल रहा, इसका आप जवाब नहीं दे रहे। सवाल हम पूछते हैं, आप जवाब देते नहीं। आप जवाब देते हैं लाठियों से, जिन लाठियों में कीले नेल्स लगी वो, उसके बाद आपने बैरिकेडिंग के ऊपर बड़े बड़े कांटे लगा दिए हैं ताकि आप विपक्ष की आवाज़ या नौजवानों की आवाज़ वहाँ तक ना पहुँच सके जहाँ तक वो पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन नौजवान ने अंगड़ाई ले ली। जब जब देश के अंदर संकट आए तो नौजवानों ने ही अंगड़ाई ली है। तो इस वक्त नौजवान अंगड़ाई ले चुका है। अब एक नए अंग्रेज़ आए और नया गांधी बनाया गया है, नए गांधी आए जिसको राहुल गांधी कहते हैं। नौजवानों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कई इनके मंत्री, प्रधानमंत्री आवास के जो मंत्री हैं उनके भी कई मंत्री वहाँ पर आए, राहुल जी से मुलाकात की, बात की, और भी तमाम लोग आए। लेकिन कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अब इस वक्त ज़रूरत से यहाँ राजनीतिक लाभ या फ़ायदा उठाने के नहीं है। बात यह है कि आने वाली पीढ़ी, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे जब होंगे, वो पूछेंगे कि हमारे दादा या आपके दादा, हमारे नाना, जिस वक्त मुल्क के ऊपर अत्याचार, जुल्म हो रहा था, नौजवानों पर अत्याचार हो रहा था, 18-18, 20-20 साल की बच्चियों के साथ बदतमीज़ी हो रही थी, सीने को पर हाथ मारा जा रहा था, डंडों से किस तरह से डंडे मारे गए हों, कई बार पूछ किया गया। तो ये आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये दुनिया के कोने कोने में इस बात की निंदा हो रही है। और जो भी दोषी हैं कोई बचेंगे नहीं, चाहे वो नेम प्लेट लगा के आए या न आए, और या चाहे मास्क लगा के, सबको चुन चुन के आने वाले वक्त में यही नौजवान इनको हकीकत दिखा दें, इनकी औकात दिखाने का काम यही नौजवान करेंगे। सही बात आपने कही।